हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर 98 में। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड बात करेंगे। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर की लिस्ट को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन। इसके हेडक्वार्टर हमारे अदीस अबाबा इथोपिया में स्थापित हैं। तो इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि आदि के अब्बा बहुत बीमार हैं, मुझे उनकी फिक्र होती है। आपका कोई फ्रेंड है आदि, जिसके अब्बा मतलब उसके पिताजी बहुत बीमार हैं, तो आपको उनकी फिक्र होती है। तो आदि के अब्बा से हो जाएगा हमारा अदीस अबाबा, तथा फिक्र से हो जाएगा हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर हमारे अदीस अबाबा में स्थापित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके हेडक्वार्टर हमारे नायरोबी केन्या में स्थापित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि देश के पर्यावरण की दशा देखकर नोरा भी दुखी है। नोरा कोई लड़की है जो उसके देश में पर्यावरण की स्थिति को देखकर बहुत दुखी है। तो आप इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। तो पर्यावरण से हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और नोरा भी से हो जाएगा हमारा नायरोबी केन्या। चलिए अगला देखते हैं। हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसके हेडक्वार्टर हमारे मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थापित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि मोंटी अपने गांव का पहला नागरिक है जो उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर से। मोंटी नाम का कोई लड़का है आपके गांव में, जो आपके गांव का पहला होगा जो हेलीकॉप्टर में बैठेगा। तो इसको कुछ आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो मोंटी से हो जाएगा हमारा मॉन्ट्रियल कनाडा, और हमारा ये हो जाएगा नागरिक जो उड़ान से हो जाएगा हमारा नागरिक उड्डयन इंटरनेशनल नागरिक उड्डयन संगठन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके हेडक्वार्टर हमारा दुबई में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि क्रिकेट दो भाई अलग अलग टीम से खेलते हैं। कोई दो भाई हैं जो अलग अलग टीम से क्रिकेट खेलते हैं। इसमें आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि हार्दिक पांड्या तथा कुणाल पांड्या दो भाई हैं, तथा वो दोनों आईपीएल में अलग अलग टीम से क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको कुछ आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो क्रिकेट से हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो दो भाई से हो जाएगा हमारा दुबई। चलिए अगला देखते हैं। हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसके हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम भारत में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि गुरु की बातों को गौर से सुनो, मतलब अपने टीचर की बातों को गौर से सुनो। तो गुरु से हो जाएगा हमारा इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, तो गौर से सुनो से गौर से हो जाएगा हमारा सौर। गौर सौर सेम साउंड करता है, तो गौर से हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अरब लीग। इसके हेडक्वार्टर हमारे काहिरा मिस्र में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि अरब लोगों के पास बहुत पैसा है। आप लोग जानते होंगे अरब लोगों के पास बहुत पैसा होता है। तो इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि अरब लोगों के पास बहुत हीरा है। जिसके पास पैसा होगा उसी के पास हीरा होगा। तो आप इसको कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अरब लोगों के पास बहुत हीरे हैं। तो अरब से हो जाएगा हमारा अरब लीग, और हीरा से हो जाएगा हमारा काहिरा। इसकी संगठन का हेडक्वार्टर काहिरा में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा इस्लामिक सहयोग संगठन। इसके हेडक्वार्टर हमारे जेदा सऊदी अरेबिया में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि इस्लाम धर्म में सबसे मुख्य जगह सऊदी अरब में है। मक्का और मदीना जो है इस्लाम धर्म की सबसे प्रमुख जगह में से एक आती है। तो इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि इस्लाम धर्म की सबसे प्रमुख जगह सऊदी अरब में है। तो इस्लाम धर्म से हो जाएगा हमारा इस्लामिक सहयोग संगठन, और सऊदी अरब से हो जाएगा हमारा जेदा सऊदी अरब, जहाँ पर इसके हेडक्वार्टर स्थापित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा एपेक। इसके संगठन एपेक के हेडक्वार्टर हमारे सिंगापुर में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि आपने अपनी शादी में एक सिंगर को बुलाया और वह एक पैग बोलकर कई पैग लगा गया। तो आप इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि आपने आपकी शादी थी, तो आपने गाना गाने के लिए एक सिंगर को बुलाया तथा वह एक पैग बोल करके कई पैग पी गया। तो सिंगर से हो जाएगा हमारा इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर, और एक पैग से हो जाएगा हमारा एपेक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा बिम्स्टेक। इसके हेडक्वार्टर हमारे ढाका में है। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है।
इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि भीम को टोका तो उसने घर में डाका डाल दिया। भीम नाम का कोई व्यक्ति है जिसको आपने टोका किसी काम को ना करने के लिए, तो उसने आपके घर में रात में डाका डाल दिया। तो आप इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, भीम को टोका तो हो जाएगा, इससे हो जाएगा हमारा बिम्स्टेक, और डाका से हो जाएगा हमारा ढाका। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके हेडक्वार्टर हमारे संघाई चाइना में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि संघ भारत को न्यू तरह से डेवलप करना चाहता है। संघ जो है, देश का जो संघ होता है, वह भारत को न्यू तरह से डेवलपमेंट करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है। तो संघ से हो जाएगा हमारा संघाई चाइना, इसका हेडक्वार्टर, तथा डेवलप से हो जाएगा हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा संघाई सहयोग संगठन तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन दोनों के हेडक्वार्टर हमारे बीजिंग में है। तो हम इन दोनों को एक ही ट्रिक की सहायता से कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। इसकी ट्रिक है कि हमारी संघाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज है, वहां सब बिजी हैं। संघाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज है, वहां सब बिजी रहते हैं। तो संघाई से हो जाएगा हमारा संघाई सहयोग संगठन, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो जाएगा हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बीजी से हो जाएगा हमारा इसके हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा एशियाई विकास बैंक। इसके हेडक्वार्टर हमारे मनीला फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक के हेडक्वार्टर हमारे मनीला फिलीपींस में स्थापित है। तो इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि एशिया का विकास तब माना जाएगा जब उसका समुद्र नीला दिखेगा। किसी भी देश का विकास तभी माना जाता है जब वहां पर साफ सफाई होती है, और साफ सफाई तभी होगी जब पानी में, जब वहां पर समुद्र पानी जो है नीला दिखेगा। तो आप इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। तो एशिया का विकास हो जाएगा हमारा एशियाई विकास बैंक, और समुद्र नीला से हो जाएगा हमारा मनीला फिलीपींस, इसका हेडक्वार्टर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके हेडक्वार्टर हमारे काठमांडू नेपाल में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि शार्क मछली बहुत खतरनाक होती है, वह सबको काटती है। तो शार्क से हो जाएगा हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, काटने से हो जाएगा हमारा काठमांडू, इसके हेडक्वार्टर नेपाल में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ओपेक, तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इन तीनों के हेडक्वार्टर हमारे वियना ऑस्ट्रिया में स्थापित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा और तेल के बढ़ते दामों के कारण उद्योगों के विकास को ना बोल दिया। तो इसको आप कुछ इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो परमाणु ऊर्जा से हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तेल से हो जाएगा हमारा ओपेक, तथा ना बोलने से हो जाएगा हमारे वियना, और उद्योगों के विकास से हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो आप इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को इस एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इन दोनों के हेडक्वार्टर हमारे द हेग नीदरलैंड में स्थापित है। इनको याद करने की हमारी ट्रिक है कि न्यायालय ने रासायनिक हथियार चलाने वालों को हैंग करने के आदेश दिए, मतलब उनको फांसी की सजा दे दी। आप इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। तो न्यायालय से हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल कोर्ट, तथा रासायनिक हथियार से हो जाएगा हमारा रासायनिक हथियार निषेध संगठन, और हैंग से हो जाएगा हमारा द हैग, जहां पर इसके हेडक्वार्टर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रमंडल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इन तीनों के हेडक्वार्टर हमारे लंदन में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि लंदन के डॉन समुद्री रास्ते से लेन देन करता है। लंदन का कोई डॉन है जो समुद्री रास्ते से लेन देन करता है, जो राष्ट्रमंडल और एमनेस्टी के नियमों के खिलाफ है। तो लंदन से हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर लंदन, राष्ट्रमंडल से हो जाएगा हमारा कॉमनवेल्थ, एमनेस्टी से हो जाएगा हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो समुद्र से हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल समुद्री संगठन। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को भी आप एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हमारे रोम इटली में स्थापित है। इनको याद करने की हमारी ट्रिक है कि जब पेट को खाद्य और कृषि का सामान मिलता है, तब शरीर का रोम रोम तृप्त हो जाता है। तो खाद्य से हो जाएगा हमारा विश्व खाद्य कार्यक्रम, कृषि से हो जाएगा हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन, और रोम रोम से हो जाएगा इनका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा यूरोपियन यूनियन, नाटो। इन दोनों के हेडक्वार्टर हमारे ब्रुसेल्स बेल्जियम में है।
इन दोनों के हेडक्वार्टर हमारे ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इनको याद करने की हमारी ट्रिक है कि यू रो कर पिया से नाटक मत करो, वो तुम्हें सेल में कुछ नहीं दिलाएंगे। तो इसको आप कुछ इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं कि यू रो कर पिया से नाटक मत करो, वो सेल में तुम्हें कुछ नहीं दिलाएंगे। तो यू रो कर होता है यूरोपियन यूनियन, नाटक से हो जाएगा हमारा नाटो, और सेल्स हो जाएगा हमारा इनके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा इंटरपोल। इसका हेडक्वार्टर हमारा लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि लियो सबके अंदर की बात जानता है, लियो सबके अंदर की पोल जानता है। आप इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। तो लियो से हो जाएगा हमारा लियोन फ्रांस, पोल से हो जाएगा हमारा इंटरपोल। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर हमारा लियोन फ्रांस में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा यूनेस्को तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन तीनों के हेडक्वार्टर हमारे पेरिस फ्रांस में है। इनको याद करने की हमारी ट्रिक है कि परी का फाइनेंस यूनो बैंक में इन्वेस्ट करने से खराब हो गया, अब उसे आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। परी नाम की कोई लड़की है जिसका फाइनेंस जो है यूनो बैंक में इन्वेस्ट करने से खराब हो गया, अब उसे आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। परी से हो जाएगा हमारा पेरिस, फाइनेंस से हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनो से हो जाएगा हमारा यूनेस्को, और आर्थिक सहयोग से हो जाएगा हमारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। चलिए अगला देखते हैं। अगला हेडक्वार्टर है हमारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसके हेडक्वार्टर हमारा बर्न स्विट्जरलैंड में है, बर्न में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि मेरे पड़ोसी का पोस्ट मेरे पास आया, वो उसकी सरकारी नौकरी का कॉल लेटर था, उसको देखकर मैं बर्न हो गया, मतलब जल गया। इसको कुछ आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो पोस्ट से हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तथा बर्न से हो जाएगा हमारा इसका हेडक्वार्टर बर्न। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा आसियान। इसका हेडक्वार्टर हमारा जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि आसियाना मतलब घर, हम घर जाकर बनाएंगे। आसियाना हम घर जाकर बनाएंगे। आसियाना मतलब आप कहीं दूसरे देश में जॉब करते हैं, तो आपके दोस्त ने बोला कि आसियाना कहाँ बनाओगे, तो आपने बोला कि आसियाना हम घर जाकर बनाएंगे। तो आसियाना से हो जाएगा हमारा आसियान, और जाकर से हो जाएगा हमारा जकार्ता, आसियान से हमारा आसियान हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों के हेडक्वार्टर हमारे वाशिंगटन डीसी में है। इनको याद करने की हमारी ट्रिक है कि विश्व के सारे बैंक और पैसा अमेरिका कंट्रोल करता है, जो कि एक सच्चाई भी है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री ही अमेरिका है। तो इसको कुछ आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो विश्व के सारे बैंक, तो विश्व बैंक हो जाएगा हमारा, इससे पैसा से हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और अमेरिका से हो जाएगा हमारा वाशिंगटन डीसी, जहां पर इनके हेडक्वार्टर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा फीफा। इसका हेडक्वार्टर हमारा ज्यूरिक में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि मेरे फूफा जुआ बहुत खेलते हैं। इसको कुछ आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि मेरे फूफा जुआ बहुत खेलते हैं। तो फूफा से हो जाएगा हमारा फीफा, और जुआ से हो जाएगा हमारा ज्यूरिक। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे वो संगठन है जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इनको हम एक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। ट्रिक थोड़ी लंबी है, आप लोग इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को ट्रिक याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से संगठन आते हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है हमारा पहले सबसे नंबर 1 पे आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इन सभी संगठन के हेडक्वार्टर हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इनको हम एक ही ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो ट्रिक है कि हमारी जनेवा में एक श्रमिक का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उसने रेड क्रॉस से मदद ली। ठीक होकर उसने मौसम विभाग में काम किया, जहां अपनी बौद्धिक संपदा और मानक के दम पर व्यापार बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, और अंत में मानवाधिकार के लिए लड़ने लगा। तो श्रमिक से हमारा हो जाएगा ILO, स्वास्थ्य से हो जाएगा हमारा WHO, रेड क्रॉस से हो जाएगा हमारा ICRC, मौसम से हो जाएगा हमारा WMO, बौद्धिक संपदा से हो जाएगा WIPO, मानक से हो जाएगा हमारा ISO, व्यापार से हो जाएगा हमारा WTO, आर्थिक से हो जाएगा हमारा WEF, तथा मानवाधिकार से हो जाएगा हमारा UNHRC।
तो आप इन सभी संगठन को इस ट्रिक की सहायता से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। बस ट्रिक थोड़ी लंबी है, तो आपको इस ट्रिक को 100 बार देखना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला संगठन है हमारा संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इन चारों संगठन के हेडक्वार्टर हमारे न्यूयॉर्क यूएसए में है। इनको याद करने की हमारी ट्रिक है कि मेरा न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र में सेफ है और वह राष्ट्र के विकास और जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको आप कुछ इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। मेरा न्यूयॉर्क से हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र से हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र, सेफ से हो जाएगा हमारा यूनिसेफ, और राष्ट्र के विकास से हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और जनसंख्या से हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो इन चारों संगठनों को आप इस ट्रिक की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट हमारी यहीं पर खत्म होती है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी से रिलेटेड इन्हीं लिस्ट में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि अगली वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं और हमें सपोर्ट करिए। चलिए, थैंक यू।